क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोगों के पास सब कुछ क्यों होता है? बचपन में एक ही स्कूल, वही टीचर्स, वही किताबें, लेकिन एक बना करोड़पति और एक अब भी जॉब ढूंढ रहा है। क्या किस्मत वाकई में तय है या फिर कुछ ऐसा है जो हमें बताया ही नहीं गया? एक ऐसा सीक्रेट जो अगर आपने आज की इस वीडियो में जान लिया तो आपकी पूरी जिंदगी पलट सकती है। नौकरी, पैसा, प्यार, पहचान, जो भी आप आज तक सोचते आए हो कि मुश्किल है, वो सब मिल सकता है अगर आपको ये एक चीज समझ आ जाए। और मजेदार बात यह है, ये सीक्रेट कोई नया नहीं है। इसे मिस्र के फरौन जानते थे, बुद्ध को इसका ज्ञान था और आज के अरबपति चुपचाप इसका इस्तेमाल करते हैं। पर आपको कभी किसी ने बताया नहीं, ना स्कूल ने, ना कॉलेज ने, ना घर वालों ने। लेकिन आज ये वीडियो वो सीक्रेट आपके सामने खोलने वाली है। और एक बात साफ कर दूं, ये कोई किताब की नॉर्मल समरी नहीं है। ये है एक गेम चेंजर, एक ऐसा राज जो अगर आपने अब तक नहीं जाना तो आप अपनी ही ताकत से अनजान हो। तो इस वीडियो को अभी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं तैयार हूं अपनी जिंदगी को बदलने के लिए? क्योंकि अगला हिस्सा आपको वो बताएगा जो शायद आपकी अब तक की सोच से बाहर है। चलो अब शुरू करते हैं द सीक्रेट का असली राज। चैप्टर 1, द सीक्रेट रिवील्ड। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है, मैं इतना मेहनत करता हूं फिर भी मेरी लाइफ में वो सब क्यों नहीं है जो मैं चाहता हूं? क्यों कुछ लोग जैसे कुछ भी सोचते हैं वही मिल जाता है और कुछ लोग बस सोचते ही रह जाते हैं? इसका जवाब है एक ऐसा राज जो आज तक आपसे छुपा कर रखा गया था, द सीक्रेट। और आज ये राज खुल रहा है। रोंडा बर्न कहती हैं कि ये दुनिया एक बहुत ही सिंपल लॉ से चलती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मतलब सीधा सा है, आप जो सोचते हो वही आपके जीवन में आता है। आपका दिमाग एक मैग्नेट है और हर एक ख्याल एक सिग्नल है जो ब्रह्मांड तक जाता है और ब्रह्मांड उस सिग्नल से मैच करती हुई चीजें आपकी तरफ भेज देता है। अब सोचिए, अगर आप दिन रात टेंशन में रहते हो, डरते हो, शिकायत करते हो, तो क्या आ रहा है आपकी जिंदगी में? और भी डर, और भी परेशानी। और अगर आप सच में दिल से सोचते हो, मैं खुश हूं, मेरे पास सब कुछ है, मैं सक्सेसफुल हूं, तो यूनिवर्स उसे हकीकत बना देता है। मजे की बात यह है कि यह सीक्रेट कोई नया नहीं है, यह सदियों से है, मगर सिर्फ कुछ ही लोगों को पता था। राजा, महाराजा, लीडर और वो लोग जो दुनिया चलाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ये राज सबको पता चल गया तो सब कुछ बदल जाएगा। अब सोचो, जब आप बार बार कहते हो मेरे पास पैसा नहीं है, तो यूनिवर्स क्या सुनता है? सिर्फ यही, पैसा नहीं है, और वही वापस भेजता है। यही वजह है कि कुछ लोग अमीर बनते हैं, खो देते हैं और फिर दोबारा अमीर बन जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर वेल्थ की सोच इतनी गहरी होती है कि वो अपने हालात से भी बड़ा सोचते हैं। आप सोच बदलो, हालात खुद ब खुद बदलेंगे। द सीक्रेट कहता है योर थॉट्स बिकम थिंग्स। आप जो सोचते हो वही चीजें बनती हैं। और यही है इस चैप्टर का सबसे बड़ा धमाका। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। ज्यादातर लोग हर वक्त यही सोचते हैं, मुझे ये नहीं चाहिए, ऐसा ना हो, मैं हारना नहीं चाहता। और यूनिवर्स को ना, मत, डोंट कुछ भी समझ नहीं आता। वो सिर्फ वही सुनता है जिस पर आपका ध्यान है। इसलिए बार बार वही होता है जिससे आप डरते हो। तो अब सवाल ये नहीं है कि आप क्या नहीं चाहते, सवाल ये है आप क्या चाहते हो। आप अपने दिमाग को उस चैनल पर ट्यून करो जहां सिर्फ वही चल रहा हो जो आप अपनी लाइफ में देखना चाहते हो। जैसे टीवी बदलने से पिक्चर बदलती है, वैसे ही सोच बदलने से जिंदगी बदलती है। इस चैप्टर में एक सच्ची कहानी बताई गई है। रॉबर्ट नाम का एक लड़का, जिसे पूरी दुनिया उसकी पहचान की वजह से जज करती थी। ऑफिस में तंग किया जाता था, रास्ते में लोग बदतमीजी करते थे, स्टेज पर मजाक उड़ाया जाता था। लेकिन जब उसने अपनी सोच बदल दी तो कुछ हफ्तों में वो सारी नेगेटिविटी जैसे गायब हो गई। लोग बदल गए, माहौल बदल गया और उसकी जिंदगी चमक उठी। क्यों? क्योंकि उसने अपनी फ्रीक्वेंसी बदल दी। द सीक्रेट ये नहीं कहता कि तुम कोई जादूगर बन जाओगे, ये कहता है तुम्हारे अंदर पहले से ही वो पावर है, बस अब तक तुम उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे थे। आपके हर एक ख्याल के साथ यूनिवर्स काम कर रहा है, 24 घंटे 7 दिन बिना रुके। आप सोचते हो, यूनिवर्स जवाब देता है। अब सोचो, अगर आप हर दिन बस इतना सोचो कि मैं लायक हूं, मैं काबिल हूं, मैं डिजर्व करता हूं, तो आपका आने वाला कल कैसा होगा? आपके पास आज एक ताकत है, एक ऐसा रिमोट कंट्रोल जिससे आप अपने आने वाले दिन की स्क्रिप्ट लिख सकते हो। आप बस अपने दिमाग को साफ साफ बताओ, ये है मेरी सोच और अब मैं इसे ही सच बनाऊंगा। तो अगर आप इस वीडियो को यहीं तक सुनकर रुकने वाले नहीं हो, अगर आप भी चाहते हो कि आपकी सोच आपकी किस्मत बन जाए, तो अभी लाइक दबाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में एक लाइन लिखो, अब मैं अपनी सोच बदल रहा हूं। क्योंकि ये सिर्फ कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये आपकी नई जिंदगी का पहला दिन हो सकता है। चैप्टर 2, सीक्रेट मेड सिंपल। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? सुबह सुबह उठे, मूड बढ़िया था,
फिर अचानक कोई छोटी सी बात हुई और पूरा दिन बर्बाद। फोन गिरा, किसी का रूखा जवाब मिला, ट्रैफिक में फंसे, और फिर जैसे डोमिनो इफेक्ट, एक के बाद एक बुरा मूड, बुरे ख्याल, बुरे फैसले। अब सोचो, क्या सच में वो छोटी सी चीज पूरे दिन की बर्बादी की वजह थी, या आपके अंदर का वाइब बदल गया था? यही वाइब, वही फीलिंग आपकी पूरी रियलिटी बदल देती है। और यही है द सीक्रेट का असली खेल। जैसे फील करोगे वैसी जिंदगी पाओगे। माइकल बेकविथ कहते हैं, ये ब्रह्मांड किसी का पक्ष नहीं करता, ना अच्छा ना बुरा, बस सीधा रेस्पॉन्ड करता है आपकी फ्रीक्वेंसी पर। आप डर रहे हो और डर के वाइब में जी रहे हो, यूनिवर्स बोलेगा ठीक है और डर भेजता हूं। आप गुस्से में हो, शिकायतों से भरे हो, यूनिवर्स बोलेगा लो और वजहें देता हूं परेशान होने की। लेकिन जैसे ही आप प्यार, शांति, एक्साइटमेंट, ग्रेटिट्यूड जैसे इमोशंस में आ जाते हो तो पूरा खेल पलट जाता है। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, आप जो सोचते हो वो नहीं, आप जो महसूस करते हो वही अट्रैक्ट करते हो। अब यहां बहुत लोग रुकते हैं और सोचते हैं, क्या मुझे हर समय अपने हजारों ख्यालों पर नजर रखनी पड़ेगी? और जवाब आता है, नहीं, सिर्फ अपनी फीलिंग्स पर ध्यान दो। आपका शरीर खुद आपको बता देगा क्या आप सही फ्रीक्वेंसी पर हो या गड़बड़ चल रही है। गुस्सा आ रहा है, उदासी छा रही है, तो यकीन मानो आप कुछ ऐसा सोच रहे हो जो आपके फायदे का नहीं। और अगर आप बस उस फीलिंग को पकड़ लो और उसे बदल दो तो आपकी पूरी रियलिटी बदल सकती है। रोंडा बर्न कहती हैं, फीलिंग इज द सीक्रेट। आपका इमोशन ही वो सिग्नल है जो यूनिवर्स तक जा रहा है। जैसे रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी होती है, वैसे ही आपकी फीलिंग्स आपकी रियलिटी की फ्रीक्वेंसी है। अगर आप दुखी हैं और बोलते हो मुझे अच्छा फ्यूचर चाहिए, तो यूनिवर्स कंफ्यूज नहीं होता। वो बोलेगा, भाई तू तो अभी भी दुख वाले स्टेशन पर ट्यून है, मैं वहीं का प्रोग्राम चलाऊंगा। इसलिए हर बार जब आप अच्छा महसूस करते हो, चाहे म्यूजिक से, कोई याद से, किसी को गले लगाकर या अपने सपनों की इमेजिनेशन करके, आप अपने यूनिवर्स को सिग्नल दे रहे हो, भेजो मुझे मेरी ड्रीम लाइफ भेजो। और ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, साइंस भी है। क्वांटम फिजिक्स कहता है आपका माइंड आपके आसपास की रियलिटी को फॉर्म करता है। तो अब सवाल उठता है, अगर ये इतना सिंपल है तो फिर हर कोई खुश क्यों नहीं है, सक्सेसफुल क्यों नहीं है? क्योंकि हम हैबिट में जी रहे हैं, डिफॉल्ट मोड में। हम हर दिन पुराने वाइब पर रिपीट मोड में जिए जा रहे हैं। और यहीं पर आपको ब्रेक मारना है। आपको अब ऑब्जर्वर बनना है, अपने ख्यालों का, अपनी फीलिंग्स का, और फिर उन्हें इंटेंशनली बदलना है। अब आप कहोगे कैसे? तो यही है सीक्रेट शिफ्टर्स का कमाल। अपने फेवरेट गाने सुनो, बचपन की कोई याद रिकॉल करो, किसी को प्यार से देखो, अपनी ड्रीम लाइफ को इमेजिन करो, और कुछ नहीं तो बस मुस्कुरा दो। हाँ, 1 मिनट के लिए मुस्कुराओ, आंखें बंद करके, दिल से, क्योंकि वो 1 मिनट आपकी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कर सकता है। और जब फ्रीक्वेंसी बदली तो यूनिवर्स बोलेगा अब सही वाइब आ गया, लो भेज दी खुशियां। और सबसे पावरफुल बात, लव, प्यार सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी है। अगर आप हर चीज को, लोगों को, दुनिया को, खुद को प्यार से देखने लगो तो यूनिवर्स आपको वो देगा जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। क्योंकि द सीक्रेट कहता है, थॉट्स विथ लव बिकम इनविंसिबल। अब फैसला आपके हाथ में है, आप अभी किस फ्रीक्वेंसी पर हो। क्या आप पुरानी डर भरी थकी हुई सोच को रिपीट करोगे, या आज से, अभी से नया सिग्नल भेजोगे यूनिवर्स को? अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो यकीन मानो यूनिवर्स आपको एक सिग्नल दे रहा है, अब वक्त है जागने का। तो जागो, अपने इमोशंस को गले लगाओ, वाइब बदलो और अपनी जिंदगी रीराइट करो। और हाँ, अगर ये बातें दिल तक पहुंची हों और कमेंट में लिखो, मैं अब सिर्फ अच्छा महसूस करूंगा और वैसी ही जिंदगी बनाऊंगा। क्योंकि यही से शुरू होती है आपकी असली पावर की कहानी। चैप्टर 3, हाउ टू यूज द सीक्रेट। क्या कभी आपके मन में ऐसा आया है कि काश मेरी जिंदगी भी वैसी होती जैसी मैं चाहता हूं? कोई जादू होता, कोई चमत्कार, बस एक बात बोलता, जो चाहिए वो मिल जाए। अब जरा 1 सेकंड को सोचो, क्या होगा अगर मैं कहूं कि वो जादू पहले से ही आपके साथ है और आप हर दिन, हर पल उसका इस्तेमाल कर रहे हो, पर अनजाने में, उल्टी दिशा में। द सीक्रेट का 3रा चैप्टर आपके हाथ में जिंदगी बनाने का रिमोट दे देता है। एक प्रोसेस जो आपको सिखाता है कैसे सोचकर कुछ भी रियल बना सकते हो। और ये कोई भारी भरकम ज्ञान नहीं, रोंडा बर्न इसे कहती हैं क्रिएटिव प्रोसेस। 3 सिंपल स्टेप्स, आस्क, बिलीव, रिसीव। पहला स्टेप, आस्क। यूनिवर्स कोई गूंगा सिस्टम नहीं है, वो हर पल आपके ख्यालों को सुन रहा है। हर बात जो आप बोलते हो, सोचते हो, महसूस करते हो, उसे यूनिवर्स ऐसे सुनता है जैसे आप आदेश दे रहे हो। जैसे अलादीन का जिन्न बोलता है, आपका हुक्म सर आंखों पर, बस वही यूनिवर्स करता है। आप जो सोचते हो वो मान लेता है कि आप वही चाहते हो। तो पहला स्टेप है, पूछो
बिल्कुल साफ और क्लियर, मुझे क्या चाहिए, और दिल से सोचो, ऐसे जैसे आप ऑर्डर दे रहे हो, जैसे आप अमेजन से कुछ ऑर्डर करते हो, बार बार ऑर्डर नहीं देते ना, बस एक बार क्लिक करते हो, बस वैसा ही। दूसरा स्टेप, बिलीव। अब सवाल है, क्या आप यकीन करते हो कि जो मांगा है वो मिलने वाला है, और सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से। जैसे आपने कोई महंगी चीज बुक की हो और आपको पूरा भरोसा हो कि वो डिलीवर होगी। यहां खेल शुरू होता है फेथ का। अगर आपने ऑर्डर दिया और हर 2 मिनट में चेक करने लगे, आया कि नहीं आया, पता नहीं मिलेगा या नहीं, तो इसका मतलब है आपको भरोसा ही नहीं है, और यूनिवर्स ये शक पकड़ लेता है, और फिर वो भी कंफ्यूज हो जाता है, भेजूं ना भेजूं, इसको तो खुद नहीं पता कि इसको क्या चाहिए। तो आपको सोचना है, देखना है, महसूस करना है कि वो चीज आपके पास पहले से है। जैसे घर बुक कर लिया हो, कार जीत ली हो, लॉटरी लग गई हो, और आप उसके लिए एक्साइटेड हो, थैंकफुल हो, कॉन्फिडेंट हो। तीसरा स्टेप, रिसीव। अब आता है मजेदार हिस्सा, फील करना जैसे आपने उसे पा लिया है। जब आप वो चीज सोचकर ही खुश हो जाते हो, तो समझो आप रिसीविंग फ्रीक्वेंसी पर आ चुके हो। रोंडा बर्न कहती हैं, फीलिंग गुड इज योर जॉब नाउ। अगर आप ये सोचते हुए अच्छा महसूस नहीं कर पा रहे कि वो चीज आ रही है, तो आप खुद उस रास्ते में अड़चन बन रहे हो। तो अगली बार जब आप किसी चीज को मांगते हो, उसका इंतजार चिंता में मत करो, उसका इंतजार उत्साह में करो। ऐसे फील करो जैसे, हाँ भाई, मेरी चीज तो रास्ते में है, बस डिलीवरी ट्रक आने ही वाला है। एक एग्जाम्पल, फेदर वाली कहानी। एक लड़के ने सोचा, मैं एक अलग सी फेदर देखना चाहता हूं, जिसका कलर और पैटर्न बिल्कुल यूनिक हो। उसने उसकी इमेज बनाई अपने दिमाग में। 2 दिन बाद न्यूयॉर्क की एक बिल्डिंग के बाहर वो फेदर उसकी आंखों के सामने थी, बिल्कुल वही जैसी उसने इमेजिन की थी। क्यों? क्योंकि उसने मांगा, भरोसा किया और महसूस किया जैसे वो मिल चुकी है। बोनस ट्रूथ, एक्शन की जरूरत होगी, लेकिन वो इंस्पायर्ड एक्शन होगी। आपको लगेगा, मैं कुछ तो करूं ना। हाँ, यूनिवर्स आपको पुश करेगा, आइडियाज देगा, सिग्नल्स देगा, लेकिन वो काम आपको भारी नहीं लगेगा। वो काम आपको एक्साइट करेगा, एनर्जाइज करेगा, और ऐसा लगेगा जैसे आप करंट के साथ फ्लो कर रहे हो। अगर कोई काम थकाने वाला लगे, तो शायद आप यूनिवर्स की जगह ईगो से खींच रहे हो। इंस्पायर्ड एक्शन वो होती है जहां टाइम उड़ जाता है, जहां दिल कहता है, बस यही करना था मुझे। बोनस एग्जाम्पल, वेट लॉस की कहानी। रोंडा खुद ओवरवेट हो गई थी, और जब उन्होंने सोचना शुरू किया कि बेबी के बाद तो वजन कम करना मुश्किल होता है, तो गेस व्हाट, उनका वजन और बढ़ता गया। क्यों? क्योंकि वो बार बार वही सोच रही थी। जब उन्होंने खुद को लीन, कॉन्फिडेंट और एनर्जेटिक इमेजिन किया, बिना स्केल पर चढ़े, तब जाकर उनका वजन परमानेंट तरीके से कम हुआ। सबसे जरूरी लाइन इस चैप्टर की, डोंट फोकस ऑन लूजिंग वेट, फोकस ऑन हैविंग योर परफेक्ट वेट। जो चीज आप खोना चाहते हो, उस पर ध्यान दोगे तो वही वापस आएगी। मैग्नेट बनो अपनी जिंदगी का। हर ख्याल, हर इमेज, हर फीलिंग जो आप रखते हो, आपको वैसी ही चीजों की तरफ मैग्नेट की तरह खींच रही है। तो सोचो, फील करो और एक्ट करो जैसे वो चीज आपके पास पहले से है, और यकीन मानो, यूनिवर्स को टाइम, साइज या लॉजिक की कोई परवाह नहीं। एक कॉफी अट्रैक्ट करना और 1 करोड़ अट्रैक्ट करना, दोनों के लिए प्रोसेस सेम है। आपका काम है सिर्फ खुश रहना, क्लियर होना और वाइब बनाए रखना। क्योंकि अब आप बस सोच नहीं रहे, आप बना रहे हो, डिजाइन कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो अपनी ड्रीम लाइफ। चैप्टर 4, जिंदगी बदलने वाला पावरफुल प्रोसेस। क्या आपकी जिंदगी बार बार वहीं अटक जाती है? आप मेहनत कर रहे हो लेकिन नतीजे नहीं मिल रहे? क्या कभी कभी आपको भी लगता है कि जिंदगी में कुछ तो मिसिंग है? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस सीक्रेट प्रोसेस की जो आपकी रियलिटी ही बदल सकती है। और यकीन मानिए, अगर आप ये वीडियो बीच में छोड़ देंगे तो शायद वो मैजिक आप तक कभी ना पहुंचे। डॉक्टर जो विटाले ने कहा था, आपकी मौजूदा हालत आपकी पुरानी सोच का ही नतीजा है। मतलब आज जो भी आपके पास है, पैसे हों या परेशानियां, सब आपकी सोच का खेल है। तो अब सवाल यह है, क्या आप अपनी सोच बदलने के लिए तैयार हैं? लिसा निकोल्स एक बहुत सिंपल सी बात कहती हैं, जब भी आप डाक खोलते हो और बिल की उम्मीद करते हो, तो यूनिवर्स आपको बिल ही भेजेगा। क्यों? क्योंकि आप उसी को सोच रहे हो, उसी को महसूस कर रहे हो, उसी की उम्मीद कर रहे हो। अब जरा सोचिए, अगर आप हर दिन चेक की उम्मीद करो, तो क्या यूनिवर्स चेक भी भेज सकता है? हाँ, और यही है एक्सपेक्टेशन का पावर। अब सुनो, एक ऐसा तरीका जो रात में करते ही कल का दिन आपकी मर्जी का बन सकता है। नेविल गॉडर्ड की प्रूनिंग शेयर्स ऑफ रिविजन टेक्निक। रात को सोने से पहले अपनी दिन भर की कहानी को रिवाइंड करो। जो गलत हुआ, उसे अपनी सोच में फिर से वैसा दोहराओ जैसे आप चाहते थे। फील करो जैसे सब परफेक्ट हुआ। बस यही करने से आपकी फ्रीक्वेंसी बदलती है और अगली सुबह यूनिवर्स उसी हिसाब से जवाब देता है। अब बात करते हैं
उस प्रोसेस की जो सीधा आपकी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकता है। ग्रेटिट्यूड, शुक्रिया। सुबह उठते ही पैरों को जमीन पर रखते ही कहो थैंक यू। ब्रश करते वक्त, नहाते वक्त, चलते फिरते, हर उस चीज के लिए धन्यवाद जो अभी है। क्यों? क्योंकि जब आप जो है उसके लिए शुक्रगुजार होते हो, तभी यूनिवर्स आपको और देने लगता है। रोंडा बर्न ने कहा था, अगर आप द सीक्रेट से एक ही चीज अपनाना चाहते हैं तो सिर्फ ग्रेटिट्यूड को अपनाओ। एक बार ली ब्रावर ने अपनी जेब में एक साधारण सा पत्थर रखा। हर बार उसे छूते वक्त वो कुछ ना कुछ सोचते जिसके लिए वो थैंकफुल हैं। वही पत्थर साउथ अफ्रीका गया और वो ग्रेटिट्यूड रॉक बन गया, जिससे हजारों डॉलर रेज हुए एक बीमार बच्चे की मदद के लिए। एक छोटा सा शुक्रिया हजारों जिंदगियां बदल सकता है। अब बात करते हैं विजुअलाइजेशन की, यानी अपनी आंखें बंद करके उस जिंदगी को देखना जो आप जीना चाहते हो। ओलंपिक एथलीट्स, नासा, राइट ब्रदर्स, एडिसन, बेल, सभी ने पहले अपनी सोच में जीत हासिल की, फिर रियल वर्ल्ड में। जॉन असराफ ने 5 साल पहले अपने विजन बोर्ड पर एक घर लगाया और 5 साल बाद बिना सोचे उसी घर में शिफ्ट हो गए। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की असली चिंगारी। अब कुछ लोग सोचेंगे मैं विजुअलाइज करता हूं लेकिन कुछ होता नहीं। सच ये है, एक भी शक और पूरा प्रोसेस रुक जाता है। जैसे ही डाउट आए, बोलो मैं जानता हूं, मैं पा रहा हूं। क्योंकि अगर आपने यूनिवर्स को गलत सिग्नल भेज दिया तो वो वही डिलीवर करेगा, कंफ्यूजन और डिले। विजन बोर्ड एग्जाम्पल, चाइल्ड लाइक वंडर। अब विजन बोर्ड को बच्चों की तरह यूज करो। अपने सपनों की तस्वीरें लगाओ, हर दिन उसे देखो, हर बार महसूस करो कि ये मेरा है। एक 10 साल के बच्चे ने डिज्नीलैंड में लंबी लाइन से परेशान होकर सोचा, काश कल बिना लाइन के सारी राइड्स मिल जाएं। अगले दिन उसे डिज्नी का फर्स्ट फैमिली स्टेटस मिल गया। बस यही है मैजिक। तो अब बात आपकी है, क्या आप सोच बदलोगे? क्या आप अपने दिन की शुरुआत धन्यवाद से करोगे? क्या आप हर रात अपनी कहानी दोबारा लिखोगे? अगर हाँ, तो यकीन मानो आपकी रियलिटी बदलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपकी सोच ही आपकी दुनिया है। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर एक स्पार्क जगाई है तो नीचे कमेंट करो, मैं रेडी हूं अपने सपनों को अपनी ओर खींचने के लिए। और अगली बार हम बात करेंगे उस मानसिक शक्ति की जो पैसा, प्यार, हेल्थ, सब कुछ आपकी तरफ मैग्नेट की तरह खींचती है। तो सब्सक्राइब जरूर करो और अगली क्रांति से पहले खुद को तैयार कर लो। आपका समय अब शुरू होता है। चैप्टर 5, द सीक्रेट टू मनी। क्या आप जानते हैं आपके बैंक अकाउंट में जो बैलेंस है वो आपकी सोच का ही नतीजा है? हाँ, सच में। अगर आज आपकी जेब खाली है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गरीब हैं। इसका मतलब है आपकी सोच अभी अमीरी को इनवाइट नहीं कर रही। रोंडा बर्न कहती हैं, पैसे का सीक्रेट भी वही है जो जिंदगी का है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जब तक आप सोचते रहोगे कि पैसा नहीं है, बिल भरना है, कर्ज बढ़ रहा है, तब तक ब्रह्मांड कहेगा आपका हुक्म सर आंखों पर, और वही सब दोहराता रहेगा। सोच बदलो, बैंक बैलेंस बदलेगा। जैक कैनफील्ड की कहानी तो एकदम रियल है। एक वक्त था जब वो साल का $8,000 कमाते थे। उन्होंने सिर्फ सोच बदल दी और करोड़ों कमाए। कैसे? हर सुबह उठते ही अपने लक्ष्य को विजुअलाइज करते थे। छत पर एक नकली $1,00,000 की चेक लगाई थी और रोज खुद को उसी लाइफ में जीते हुए महसूस किया। कुछ हफ्तों में आइडिया आया और फिर तो कायनात ने रास्ता बना दिया। पैसा आता है सोच से, मेहनत से नहीं। हाँ, मेहनत जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है आपकी सोच, आपका विश्वास और आपका वाइब्रेशन। अगर आप हर वक्त कहते हो मैं अमीर नहीं हूं, तो यूनिवर्स समझता है ओके, इन्हें अमीरी नहीं चाहिए। अब सवाल है, सोच बदलें कैसे? रोंडा बर्न कहती हैं, फील रिच नाउ। अभी से सोचो, मानो और महसूस करो कि आपके पास सब कुछ है। घर नहीं है, फिर भी मैं अपने सपनों के घर में हूं। पैसा कम है, मैं पैसा आकर्षित कर रहा हूं। पैसा मुझसे प्यार करता है। यहां तक कि आप अपने घर के बिल को भी चेक समझो। खोलते हुए मुस्कुराओ और कहो ओह वाह, और पैसा आ गया, धन्यवाद। ग्रेटिट्यूड इक्वल वेल्थ मैग्नेट। जो लोग हर सुबह धन्यवाद से शुरुआत करते हैं, यूनिवर्स उन्हें और देने लगता है, क्योंकि वो सिग्नल भेज रहे हैं मुझे बहुत कुछ मिल रहा है। विजुअलाइज करो, इमेजिन करो, बिलीव करो कि पैसा आ रहा है, लगातार आ रहा है। और जब भी मन में शंका आए, उसे तुरंत पकड़ो और बदल दो। आई नो आई एम रिसीविंग नाउ। पावरफुल हैक, विजन बोर्ड बनाओ। अपनी ड्रीम लाइफ, गाड़ी, घर, वैकेशन की तस्वीरें लगाओ। हर दिन उसे देखो और महसूस करो कि वो आपकी जिंदगी में है। जॉन असराफ ने अपने विजन बोर्ड में जो घर लगाया था, कुछ साल बाद बिना जाने उन्होंने वही घर खरीद लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसे पहले अपने दिमाग में बना लिया था। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह सच में काम करता है? तो जवाब है हाँ, लेकिन तभी जब आप डाउट नहीं करते। पैसा आना शुरू तभी होगा जब आप खुद को अमीर मानना शुरू कर दो। फाइनल विजडम, अगर आप अभी सोच रहे हो मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है,
तो आप ये सब और ज्यादा खींच रहे हो। बजाय इसके सोचो, मैं समृद्ध हूं, पैसा मेरे चारों तरफ है, पैसा मेरे पास आता है आसानी से और बार बार। अब अगर इस ऑडियो ने आपकी सोच हिला दी तो अभी नीचे कमेंट में लिखो, मैं अमीरी को इनवाइट कर रहा हूं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली वीडियो मिस मत करना, क्योंकि अब हम बात करेंगे उन ब्लॉक्स की जो हमें रोकते हैं अमीर बनने से और कैसे उन्हें हटाकर एक नई अमीर जिंदगी शुरू की जा सकती है। क्योंकि याद रखो, अमीरी बाहर से नहीं आती, वो अंदर से आती है। चैप्टर 6, द सीक्रेट टू हेल्थ। क्या आपको यकीन है कि सिर्फ सोच से बीमारी ठीक हो सकती है? आप सोच रहे होंगे, क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? तो आज की यह कहानी आपको हिलाकर रख देगी, क्योंकि द सीक्रेट का छठा चैप्टर एक ऐसा रहस्य खोलता है जो आपकी सेहत, ऊर्जा और पूरी जिंदगी को बदल सकता है। रोंडा बर्न कहती हैं, हमारा शरीर हमारे विचारों का ही एक प्रोडक्ट है। मतलब जो हम सोचते हैं वो हमारे शरीर में असर डालता है। आपका हर एक थॉट, हर भावना आपकी हेल्थ को बना या बिगाड़ सकता है। अब सोचिए, अगर आप हर वक्त ये सोचते रहो कि मैं बीमार हूं, मेरे जोड़ों में दर्द है, मैं थक गया हूं, तो आपका शरीर वही महसूस करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर आप सोचें, मैं फिट हूं, मैं हेल्दी हूं, मैं एनर्जेटिक हूं, तो यूनिवर्स आपकी उस सोच को भी सच बना देगा। एक असली कहानी जो आपको चौंका देगी। मॉरिस गुडमैन नाम का इंसान एक दिन प्लेन क्रैश करता है, पूरा शरीर पैरालाइज। डॉक्टर्स कहते हैं अब ये कभी चल नहीं पाएगा, लेकिन मॉरिस हार नहीं मानता। वो हर दिन अपनी आंखें बंद करके खुद को चलता हुआ इमेजिन करता है। मैं चल रहा हूं, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं। और क्रिसमस के दिन वो हॉस्पिटल से खुद के पैरों पर चलकर बाहर आता है। ये चमत्कार नहीं था, ये उसकी सोच की ताकत थी। क्यों ये काम करता है? क्योंकि हमारे शरीर के हर सेल को हमारे विचार सिग्नल भेजते हैं। नेगेटिव थॉट्स इक्वल स्ट्रेस इक्वल डिजीज, पॉजिटिव थॉट्स इक्वल एनर्जी इक्वल हीलिंग। रोंडा कहती हैं, जब हम बीमारी पर ध्यान देते हैं, हम बीमारी को बढ़ाते हैं। जब हम हेल्थ की भावना में रहते हैं, हम खुद को ठीक कर लेते हैं। लाफ्टर थेरेपी का कमाल। एक महिला को ब्रेस्ट कैंसर था। उसने कोई कीमोथेरेपी नहीं कराई, बस हर दिन कॉमेडी मूवी देखी, हंसी और बार बार कहा, थैंक यू फॉर माई हीलिंग। 3 महीने में कैंसर चला गया। अब सोचिए, क्या सिर्फ हंसी से भी बीमारी चली जा सकती है? हाँ, क्योंकि हंसी आपके शरीर में पॉजिटिव वाइब्रेशन पैदा करती है। खुद से प्यार करना है जरूरी, लीसा निकल्स कहती हैं। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करते, आप दूसरों से प्यार या सम्मान नहीं पा सकते। जो लोग खुद को कमजोर, थका हुआ या अनचाहे समझते हैं, उनकी हेल्थ सबसे पहले गिरती है। तो सबसे पहले खुद से कहो, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं, मैं हेल्दी हूं, मेरा शरीर मजबूत है। जो बीत गया उसे छोड़ो। अगर आपकी आंखें कमजोर हैं, जोड़ों में दर्द है या कोई और पुरानी बीमारी है, तो उसे बार बार मत सोचो। वो थॉट फिर से उसी बीमारी को खींचेगा। रोंडा कहती हैं, डोंट टॉक अबाउट इलनेस, टॉक अबाउट हेल्थ, फील हेल्थ, विजुअलाइज हेल्थ। एंड हुक। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक औषधि है। अगर आप इस वक्त किसी बीमारी से लड़ रहे हैं या किसी को जानते हैं जो ऐसा कर रहा है, तो ये वीडियो उनके लिए एक अमूल्य तोहफा है। अब एक नया मंत्र अपनाओ, मैं ठीक हूं, मैं हेल्दी हूं, मैं पॉजिटिव हूं, और इसे कमेंट्स में लिख दो।